स्टेशन इश्क, जमाई राजा और कुमकुम भाग्य के महासंगम में आगे देखिए। ट्विंकल, ये तो पानी में क्या मिला? रही बात इस यूवी और कुणाल की, तो उनको उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। आज मेरा कुणाल, मेरा चिराग रोशनी को अपना बनाने वाला है। ले ट्विंकल, चुन्नी ओढ़ ले, पहन ले इसे, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी ट्विंकल। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू कभी मुझसे शादी नहीं कर पाएगा। याद करने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए आपने कहाँ देखा है इसको? ये किसी आदमी के साथ बाइक पर आई थी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से बीबी उठिए। माँ, आनंद भैया, ये हम है कहाँ पे? हम यहाँ आए कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को तो सब ठीक था, मैं और ट्विंकल यूवी का इंतजार करने वाले थे। हम लोगों ने खाना खाया, उसका इंतजार करते करते नींद आ रही थी। फिर कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं। ट्विंकल कहीं, ट्विंकल ट्विंकल यहाँ नहीं है। मतलब वो यूवी, ये उसी की हरकत हो सकती है। कहीं यूवी ट्विंकल को बेबे, आनंद भैया, बेबे, माँ उठी, माँ, मामा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। बेबे आंखें खोलिए। भैया, आनंद भैया उठिए। बेबे, माँ उठिए प्लीज। मामा जी उठिए। माँ, क्या करूं? बेबे उठिए। बेबे, आनंद भैया उठिए। माँ उठिए प्लीज। मामा जी उठिए। मामा जी उठिए।
आलिया, मुझे में एनर्जी नहीं है, मैं नहीं चल सकती। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए बोल रही थी कि साथ में मत आओ, लेकिन नहीं, तुम तो जिद कर रही थी कि तुम्हें आना ही आना है। अरे ऐसी सिचुएशन में तुम बैठ कैसे सकती हो? मुझे क्या पता है, इतना चलना पड़ेगा। और वैसे भी ये विजय का बच्चा कहीं दिखाई थोड़ी ना दे रहा है। पता नहीं यार, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। समझ नहीं आता है, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा काम मोबाइल पर ही होता हो, तो वो अपना मोबाइल बंद कैसे रख सकता है? एक सेकेंड, कहीं वो उसी जगह तो नहीं पहुंच गया जहाँ अभी और प्रज्ञा ने उसे मैसेज करके बुलाया? हो सकता है तनु, पर अगर ऐसा हुआ होगा ना तो भाई उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। माय गॉड आलिया, फिर हम क्या करेंगे? फिर तो अगर वो पकड़ा गया तो हमारा नाम ले लेगा। ओ शट अप तनु, तुम्हारा नाम क्यों लेगा? नाम तो मेरा लेगा ना, तुम तो बच जाओगी। अरे फंसूंगी तो मैं भी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी, और अकेले प्रज्ञा के खिलाफ प्लानिंग कैसे करूंगी? और हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद वो मुझे घर से बाहर निकाल दे। तुम्हारा तो जो होगा सो होगा, लेकिन भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। यू नो, बेशक वो प्रज्ञा के खिलाफ प्लानिंग में हमारा साथ ना देते हों, लेकिन ये बुलबुल के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए वो मुझे माफ नहीं करेंगे तनु। इसलिए इस विजय को बचाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, और जरूरी भी। अगर वो नहीं बचा तो मैं नहीं बचूंगा। लेकिन हम उसे बचाएंगे कैसे? वो कहाँ पर है ये भी हमें नहीं पता, और अभी और प्रज्ञा इस बात की इंफॉर्मेशन हमें कभी नहीं देंगे। तनु, मेरा मोबाइल कार में है। तनु, मुझे एक आइडिया है, लेट्स गो। सेठ, क्या बात करते हैं? इतना परेशान क्यों लग रहा है? पता नहीं डैड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने हजार मुश्किलों का सामना किया है, और हर बार जीता भी हूं। एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस रहा है मेरे मन में कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार बहुत घबराहट हो रही है डैड। डर लग रहा है, ना जाने क्या होगा। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है मुझे अंदाजा नहीं था डैड कि ये परिवार इस कदर खतरनाक हो सकता है। ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रोशनी के गुस्से को थोड़ी और आग देनी पड़ेगी और भड़काना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के रोशनी को अपनी तरफ करना पड़ेगा। आप फिक्र न करो मां, अब बहुत जल्द सुबह की चाय हम रोशनी के हाथों से पिया करेंगे। मसाला वाली, और वो भी निरौना में। बस अब आप देखती जाइए, आपकी तो इतनी सेवा करवाऊंगा कि आप भी क्या याद करेंगी। रोशनी आपके पैर दबाएगी, आपका खाना बनाएगी, सब काम करेगी। ये हमारी आखिरी उम्मीद है, आखिरी चाल है बेटा। ऐसी चाल चल के रोशनी खुद अपनी विदाई की तैयारी करे। उसको लिए बगैर अगर गांव गए ना तो नाक कट जाएगी, नाक। ऐसे कैसे कट जाएगी नाक? ज्यादा चूचा करेगी ना तो बाल से पकड़कर घसीट कर गांव लेकर जाऊंगा। हर कीमत पे रोशनी को मुझसे छीनना चाहते हैं, वो मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई राज है डैड, कोई बहुत बड़ा राज, जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उस राज के चलते नानी मां को जेल हो सकती है। उस राज के चलते रोशनी अपनी मॉम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती है। कोई बात है डैड, कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आज मेरी एक बेवकूफी की वजह से सब बिखर गया डैड। और वो जो सेड है ना, उसका तो वो हाल करूंगा कि ना यहां का रहेगा और ना वहां का। बस आप देखती जाओ बा मेरा तमाशा, क्योंकि रोशनी तो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। सरस बेटा, सरस, बहुत सरस। रोशनी मुझसे बहुत नाराज है और मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं ज्यादा सोच मत। देख, रोशनी तुझसे नाराज है ना,
लेकिन मैं जानता हूं कि वो सिर्फ ऊपर से नाराज होगी, दिल से नाराज नहीं है। उसकी नाराजगी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू तो यार बहुत हौसले वाला लड़का है, सब ठीक हो जाएगा। ट्विंकल, ट्विंकल, हर जगह छान मारा, ट्विंकल कहीं नहीं मिल रही। कुंज, मैंने ट्विंकल को अंदर बाहर हर जगह देख लिया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उसका फोन भी नहीं मिल रहा, कब से ट्राई कर रहा हूँ। देखा रमन, मैं ना कहती थी कि मैंने घबराहट हो रही है, जरूर मेरी ट्विंकल के साथ कुछ बुरा होने वाला है। देख अब क्या हो रहा है। आयो रब्बा, मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उस युवराज पर तो यकीन ही नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी कर सकता है। भाई गुरुजी, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। मैडम कुछ नहीं होगा ट्विंकल को, अमृतसर की सारी पुलिस ट्विंकल की तलाश में है। मैंने तो डर लग रहा है कहीं यूवी ट्विंकल के साथ कुछ बुरा ना करे, उसे कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो। नहीं, यूवी के सर पे ट्विंकल को हासिल करने का जुनून सवार, वो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करे। और अगर ऐसा है तो एक सवाल उठता है कि कहां लेकर गया होगा वो ट्विंकल को। नो कुणाल, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं रोशनी, तुम्हें जितने भी दुख, जितनी भी तकलीफें झेलनी पड़ रही है ना, वो सब मेरे परिवार की वजह से है। तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है। अगर इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है तो बस मैं हूं। नहीं कुणाल, तुम अपने ऊपर इतना हार्श क्यों हो रहे हो। मैं गुस्सा हूं पर तुम्हारी फैमिली से हूं, तुमसे नहीं। आई स्वेयर मैं तुमसे नहीं नाराज हूं। ठीक है, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। क्या? तुम्हारे एनजीओ के बारे में बहुत सुना है, किसी दिन मुझे भी वहां लेकर चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे एनजीओ वाले बच्चे हैं ना, बहुत क्यूट है, वो तुमसे मिलके खुश भी हो जाएंगे। अभी चलते हैं। सेकंड रोशनी, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या फर्क पड़ता है, मैं सिद्धार्थ के साथ नहीं हूँ, बस आपको तो इसी में खुश हो जाना चाहिए ना। तो अब मैं कहीं पे भी जाऊं, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। लेट्स गो कुणाल। यूवी प्लीज मुझे जाने दे। यूवी देख, यूवी अब मैं कुछ की बीवी हूँ तेरी, और मेरी शादी नहीं हो सकती। तेरे मेरे बीच में जो था वो पास में खत्म हो गया। यूवी प्लीज, प्लीज मुझे जाने दे। यूवी प्लीज जाने दे। सुन, अब तो मैं तेरे साथ हूँ, प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ देगा ना तू मेरी फैमिली को, प्लीज यूवी। हाँ, जाने दूंगा, जाने दूंगा। एक बार तेरी और मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मेरी फैमिली ने तेरा क्या बिगाड़ा यूवी, क्या बिगाड़ा? बस कर यार ट्विंकल, इतनी खुशी का दिन है आज हमारी शादी है और तुझे उन लोगों की पड़ी हुई। I mean, उन लोगों ने कितना कुछ किया, हमें एक दूसरे से जुदा किया, ट्विंकल और यूवी को एक नहीं होने दिया, फिर भी तुझे उनकी फिक्र। मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है यूवी। उन्होंने जो कुछ भी किया हमेशा मेरे भले के लिए किया यूवी, प्लीज। वो तेरी फैमिली थी, लेकिन अब मैं तेरी फैमिली हूँ। हम लोग उन सबसे दूर एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे, सिर्फ तू और मैं, और कोई नहीं। जस्ट लाइक इन फेरी टेल्स। कितना मजा आएगा ना ट्विंकल। बाबा जी, यूवी पर तो जुनून सवार है। आप प्लीज मेरे घर वालों का ध्यान रखना, मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रही हूँ। जब तक मैं यूवी के पागलपन में उसका साथ दूंगी, तब तक वो मेरे परिवार वालों की जान बख्श देगा। देखा, कुणाल को लेकर गई अपने साथ, इतनी खुश लग रही है। मुझे तो पहले से पता था कुणाल मेरा पोता ही सही लड़का है रोशनी के लिए। एटले तो हमने शादी करवाई थी, सारे गुण मिले थे। दुर्गा,
अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बस तू देखती जा दुर्गा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इनके किसी भी फैमिली मेंबर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रोशनी को खुद ही प्रॉब्लम की तरफ धकेल रही हूँ। This is so... हेलो सिद्धार्थ, तुम कहाँ हो? सासू मॉम, क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही हैं? मुझे जरा तुमसे बात करनी थी। थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो क्या? हाँ हाँ, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। लेकिन हुआ क्या है सासू मॉम? आप हेलो क्या बात है सासू मॉम, इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही हैं? I just hate मुंबई का ट्रैफिक। कितना ट्रैफिक है सिटी में। इस ट्रैफिक की वजह से हमारी शादी लेट हो जाएगी। I just don't want that. ट्विंकल, you know, मैं हमेशा से सपना देखता था कि मैं तेरी मांग भरूंगा। आज वो सपना मुझे सच होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। I hope तू भी खुश है ट्विंकल। बोलना, खुश है? सिट भैया, ट्विंकल, ये मुंबई में क्या कर रही है? अगर सिट भैया ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो जरूर यूवी को रोकने की कोशिश करेंगे और फिर यूवी वहाँ मेरे घर वालों को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी प्लीज, आई होप उन्होंने मुझे ना देखा हो। बाबा जी प्लीज। उसने बुर्का क्यों पहन रखा है? मुझे देखकर घबरा रही थी जैसे कि। और ये यूवी उसके साथ क्या कर रहा है? कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर कुंज यहाँ आता तो मुझे फोन जरूर करता। आई शुड कॉल हिम। आपने उसे इसी जगह क्यों बुलाया मिलने के लिए? देखो, ये समझने के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है और सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास है नहीं। अरे ध्यान से देखो इस गली को। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। इसलिए अगर कोई इंसान इस गली में आएगा तो उसके बाहर जाने का रास्ता यही है। मुझे लगता है आपका इस जगह से कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है, तभी तो इतना पता है आपको इस जगह के बारे में। अरे पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का कनेक्शन है। यहाँ से 3 गली छोड़कर लेफ्ट पे जो चौल है ना, मैंने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। अच्छा, मतलब आपने यहाँ से अपने कॉन्सर्ट शुरू किए। इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस को भी भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता होगा। मजाक सोच रहा है? हाँ? अगर और कुछ कहा ना तुमने तो ऐसे जगह पे डाल दूंगा जहाँ से जिंदगी भर नहीं निकल पाओगी। और तुझे ऐसे कमरे में बंद कर दूंगा ना जहाँ पर 100 सांड तेरा इंतजार कर रहे होंगे। पता है इसके बाद क्या होगा? सर, आप मेरा टेंशन मत लीजिए। मतलब अगर आपके साथ में ऐसी दिक्कत हुई तो आपके छुपने के लिए कोई ऐसी जगह है क्या? जस्ट आस्किंग सर। तू क्या कान के नीचे देख क्या रही हो? जाओ उधर जाके छुप जाओ। मैं क्यों छुपूं? मैं टीम में हूँ आपकी, मैं यहीं रहूंगी। अरे टीम नहीं, सूखी हुई नीम हो। यहाँ के लैंग्वेज में बोलूं तो सुखड़ी हुई बोम्बिल। अगर किसी मच्छी वाली ने तुम्हें देख लिया ना तो अपनी टोकरी में डाल के बेच देगी वो। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए बोलो, जाओ छुप जाओ। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपको मेरी फिक्र हो रही है? हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें टॉर्चर करने का हक तो सिर्फ मेरा है। अगर उस किडनैपर ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें बहुत टॉर्चर करेगा और वो तो मैं होने नहीं दूंगा। जाओ। और तू अलग से दो। आलिया से फोन करके पूछता हूँ कहीं विजय ने यहाँ आने का प्लान चेंज तो नहीं कर दिया ना?
बिजी होगी, मिस कॉल देख के फोन कर लेगी। उस विजय ने दोबारा मुझे मारने की कोशिश की। कौन है जो उससे ये काम करवा रहा है? आलिया, मैंने कहा फोन लगाओ। आलिया फोन लगाओ, वो भी मेरे सामने। क्या तुमने फोन क्यों काट दिया? फोन लग नहीं रहा है। अगर वो आलिया है तब तो विजय कभी नहीं आने वाला यहाँ, क्योंकि अब तक तो वो उसे फोन करके बता चुकी होगी और यहाँ आने से मना कर चुकी होगी। पर अच्छी बात ये है कि ये यहाँ मेरे साथ। आई होप इन्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाए और खुद उस इंसान तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे कहने से ये तो कभी विश्वास नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? अच्छा, प्लीज सारे शहर के मंदिर और गुरुद्वारे चेक करवाइए प्लीज। आई एम श्योर यूवी ट्विंकल को किसी मंदिर में लेकर जाएगा। थैंक यू। सिड का कॉल। हेलो। कुंज, तू मुंबई में है क्या? मुंबई में? नहीं, मैं तो यहाँ अमृतसर में हूँ। क्यों? नहीं, क्योंकि मैंने अभी ट्विंकल को देखा है। उसने एक बुर्का पहन रखा था, मेरी बगल की गाड़ी में थी वो। उसने मुझे देखा और अपना चेहरा छुपा लिया। I don't know what's going on। और उसके साथ में वो लड़का, क्या नाम है, यूवी भी था। इसका मतलब ट्विंकल मुंबई में? मुंबई में? यानी कि यूवी ट्विंकल को किडनैप करके मुंबई ले गया? सिड, उस यूवी ने हम सबको यहाँ किडनैप करवा दिया था। जबरदस्ती ट्विंकल को उठाकर मुंबई ले गया ताकि वो उससे शादी कर ले। सारी हदें पार कर ली हैं उसने। आई एम श्योर उसने ट्विंकल को धमकी दी होगी कि उससे शादी कर ले, वरना हम सबको जान से मार देगा। नो वंडर। इसीलिए मुझे देखकर उसने चेहरा छुपा लिया था। शायद उसे लगा होगा कि अगर मैं यूवी को रोक लूंगा तो कहीं यूवी तुम लोगों को कुछ ना कर दे। एनीवे सुन, मैं यूवी की गाड़ी का नंबर तुझे मैसेज कर रहा हूँ। यहाँ लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। पहली फ्लाइट पकड़ के मुंबई चला। ठीक है, मैं यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि अमृतसर पुलिस मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेट कर ले। हाँ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ओके, थैंक यू यार सिड। तू नहीं होता तो कभी पता नहीं चलता कि ट्विंकल मुंबई में। तू पागल हो गया क्या? अब ये फॉर्मेलिटी तू मेरे साथ करेगा? मैं ट्विंकल को अपनी बहन बोलता हूँ, भाई बोलती है मुझे वो। और भाई, तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू ये थैंक यू के चक्कर में मत पड़। तेरे पास वक्त नहीं है। फ्लाइट पकड़ के तुरंत मुंबई आया। पुलिस सब कुछ कोऑर्डिनेट करना है तुझे। गेट टू दैट। ओके? ठीक है, मुझे मुंबई जाना होगा अपनी बीवी को उस यूवी से बचाने के लिए। अभी क्या कह रहा था? मिस्ड कॉल है तनु। फोन उठाया नहीं मैंने। ओहो, तो फोन करो ना। हेलो। हाँ भाई, आपने फोन किया था? आलिया, उस किडनैपर का फोन तो नहीं आया ना? और तुमने मिलने की जगह चेंज तो नहीं की ना? नहीं भाई, बट आप है कहाँ पर? मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर मैंने उससे बुलाया, और आज वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। वो जा भी जाएगा ना आलिया, मुझे ही पाएगा। भाई, मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है। क्या है ना कि विजय बहुत ही डेंजरस टाइप का इंसान है, और तो और दादी को भी आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आप मुझे बता दो कि आप कहाँ हो ताकि मैं पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाऊं। डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी और आपका प्लान खराब नहीं होने दूंगी। मैं दूर ही रहूंगी, लेकिन मेरा जानना बहुत ही जरूरी है कि आप कहाँ हो, क्योंकि उसने बुलबुल के साथ जो किया उसके बाद मैं आपके साथ कुछ भी होने नहीं दे सकती भाई। यू नो, आई एम वेरी वरिड फॉर यू। तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए ना कि कहाँ हो आप। ओके फाइन, तो सुनो, ओके, यू टेक केयर भाई। हाय बच्चों। दीदी, सेठ भैया कहाँ है? फटका हुआ एक्चुअली। आपके सेठ भैया आज नहीं आ सके, पर मैं आया हूं ना, आपका कुणाल भैया। और हाँ, अब मैं आया हूं तो हम सब
खूब सारा खेलेंगे और हाँ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? और एक मिनट, शायद आप सबके लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके। मुझे ऐसे नहीं, मैं दूंगा, एक एक करके। ये आपको। इन बच्चों की खुशियों के साथ हमारी खुशियों में जुड़ गई, हमेशा हमेशा के लिए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी फास्ट 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 रेलगाड़ी रेल। फटका। क्या हो गया? हाँ खड़े लगी तो नहीं? दीदी आपका फोन पानी में गिर गया। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं फटका, होता रहता है। जाओ तुम लोग जाके चॉकलेट खाओ, खेलो, गो। ओहो फोन दो मुझे, मैं ठीक करवा दूंगा। हाँ कुणाल, फोन तो ठीक करवाना पड़ेगा, पर मुझे घर पे अर्जेंटली फोन करके बताना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, वो वरीड होंगे। तो अपना फोन दे दो प्लीज। हाँ हाँ। ओह सॉरी, फोन तो घर पे भूल गया। कोई बात नहीं, बाहर पीसीओ है, मैं वहीं जाके फोन कर लेती हूँ। क्या कर रहे हो? रुको यहीं पर। क्यों? कोई भी तो नहीं यहाँ पे। तुम अच्छे से जानती हो भाई कितने स्मार्ट है। जानबूझ के उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जहाँ से कोई भाग ही ना पाए। एंड आई एम श्योर कि वो यहीं कहीं छुप कर ना वेट कर रहे होंगे, इसलिए बाहर निकलना बड़ा ही रिस्की है। लेकिन हम विजय को कैसे ढूंढेंगे? उसे तो आवाज भी नहीं लगा सकते। अरे तुम ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सोचते? अब तो समझो हम पकड़े जाएंगे। बस यार तुम वो मुझ पर छोड़ दो। तुम एक काम करो, क्या टैक्सी बुलाओ और घर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो तो कोई गड़बड़ हो, और कोई मैं रिस्क ले नहीं सकती। रिस्क तो लेना पड़ेगा नालिया, और वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम ऐसा क्या करने वाली हो? देखो अगर तुम यहाँ रही ना तो तुम पकड़ी जाओगी। मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? क्योंकि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, और भाई यहाँ पर सबसे पहले आकर तुम्हें पकड़ेंगे और तुम पर सारा गुस्सा निकाल देंगे। अब समझ में आया कि मैं क्यों नहीं पकड़ी जाऊंगी। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, मैं जाके तुम्हारा गाड़ी में वेट करती हूँ, तुम ये काम खत्म करके आ जाओ। यार तुम टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी मुझे जाकर पहले उस विजय को पकड़ना है, इससे पहले कि उसको भाई पकड़ ले। तुम निकलो यहाँ से।
ओके, गुड लक। कहाँ चली गई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत घबराहट हो रही है, डर सा लग रहा है। कुछ करो ना प्लीज, रोशनी को ढूंढो ना प्लीज। आपने जिस नंबर को कॉल किया है सासू माँ, रोशनी का फोन नहीं लग रहा है। वो इस तरह कुणाल के साथ कहाँ जा सकती है? आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं हूं ना, रोशनी को कुछ नहीं होगा। ओए, क्यों अपना टाइम खोटी कर रहा है? वो तुझे नहीं मिलने वाली, छोड़ दे। बकवास बंद करो और बताओ मुझे मेरी पत्नी कहाँ है। अगर रोशनी को कुछ हुआ ना तो मैं कितना बुरा इंसान बन सकता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या कर लेगा तू? बोलने जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैं वो हूं जो गरजता भी है और बरसता भी है। एक बात याद रखना, जो हाथ मेरी रोशनी की तरफ बढ़ेगा ना, उस हाथ को मैं बिल्कुल ऐसे ही काट दूंगा। बात समझ में आई? अब बको, रोशनी कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए, अपने पति के पास। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है। तुम्हारी उम्र में आने के बाद लोग अक्सर सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। अगर अपनी बची हुई जिंदगी में तो उस दुनिया से बाहर नहीं भी आई तो भी ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। रोशनी का पति मैं हूं और मैं ही रहने वाला हूं। साफ साफ बताओ कि रोशनी कहाँ है? वो तो वक्त ही बताएगा। आज मेरा कुणाल, मेरा चिराग रोशनी को अपना बनाने वाला है। अपना पति का हक जताएगा वो। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू कुछ भी कर ले, आज के बाद रोशनी मेरी बहू और कुणाल की पत्नी ही कहलाएगी। कुछ भी कर ले, अम्बे मानी कसम। ये कौन है? और इस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि इसका यहाँ घूमना कितना डेंजरस है। वो विजय भाग निकलने के लिए इसको यूज कर सकता है और हम ऐसे ही किसी की लाइफ खतरे में नहीं पड़ने देंगे।
कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना बाहर आने से। अब चली जाओ, अंदर बैठो। मैं देखने आई थी आप यहाँ कर क्या रहे हैं। सुनिए, मुझे लगता है ये बीजल भी हो सकता है भेस बदल कर आया होगा। अपने सड़े हुए दिमाग का इस्तेमाल करके मेरे दिमाग की दही मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दिमाग से पैदल? मैंने पहले से मुआयना कर लिया है। ये किडनैपर की हाइट मिलती है कैसे? नहीं ना। और पैर भी देखो, लेडी चप्पल पहने हैं इसने। क्या कर रही हो तुम? हाँ? देखिए मैडम जी, ये जगह सेफ नहीं है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैडम, आपसे बोल रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? जाओ, जाकर छुप जाओ। जाओ। रब करे मेरी बच्ची ठीक ठाक हो बस। मैंने तो सोच के ही डर लग रहा है कि वो मुंबई में कितनी डरी हुई होगी। उसे तो लग रहा होगा कि हम अभी यूवी के चंगुल में फंसे हुए हैं और वो चुपचाप यूवी की हर बात मान रही होगी। हाय और अब्बा, हे भाई गुरुजी, मेरी ट्विंकल के साथ ये क्या हो रहा है? लीला बस कर और रब पर भरोसा रख। रब पर तो भरोसा है नन्नू कि वो मेरी ट्विंकल के साथ है ना, कोई अनर्थ नहीं होने देगा। लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है बेबे। मेरी ट्विंकल वहाँ अकेले मुंबई शहर में, एक अनजान शहर, और वो भी उस यूवी के साथ जिसका पागलपन अब जुनून बन चुका है। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मेरे बहुत घबराहट हो रही है बेबे। मैंने मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए बस, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा तेरी बच्ची को। देख लीला, ये रब का इशारा है। अगर सिड का फोन नहीं आता ना तो हमें पता चलता कि यूवी ट्विंकल को किडनैप करके मुंबई ले गया है। इसका मतलब ये है कि वाहिगुरु हमारे साथ है। तो देखना सब कुछ ठीक होगा, हमारी कुड़ी सही सलामत घर लौटेगी। फिर अब करे आप जो कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल ऐसे। भरोसा रख। 2.5 घंटे से ऊपर हो गए, कुछ मुंबई पहुंचने वाला। हेलो हेलो, वो क्या है ना, देखिए उधर एक किड है, उसका नाम सिड है। वो खाना खा चुका क्या? उसे भूख लगी थी। वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। आई हाय रे सखी, कोई तो मुझे संभालो। अजय, इस आया से आगे भी तो बढ़िए। नहीं, बढ़ता हूँ। आगे बढ़ गया मैं। वैसे आपको खाने में क्या खाना पसंद है? खाना? डैड? क्या हुआ पुत्र? आपको मम्मी ढूंढ रही है। मम्मी? मतलब सिमी? हाँ। पर सिमी मम्मी क्यों ढूंढ रही हैं? मम्मी मतलब सिमी? फोन पे है कोई डैड? एक मिनट तुम बात करो। मैं मम्मी को मतलब सिमी को देख के आता हूँ। सिमी, हेलो। क्या हो गया है? सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए। सुनते सुनते, कहते कहते, बातों बातों में प्यार हो जाएगा। ओ हेलो, मैंने ना सब सुन लिया है। कौन हो तुम? अजी, आप कौन है?
अपनी पहचान तो बताइए। जब देखो काली परछाई की तरह मंडराती रहती है। कौन है ये पागल औरत? इसका पता लगाना पड़ेगा। ये तो आ गया। मतलब ये सब आलिया का काम नहीं है। ये आलिया बिल्कुल मेरे जैसा सोचती है। बड़ी खतरनाक जगह चुनी है मिलने के लिए। आई लाइक इट। अब क्या करूं? इनकी बात मानकर यहाँ रहूं या बाहर निकलूं? तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे फैमिली पर अटैक करोगे और मैं तुम्हें आजाद घूमने दूंगा? तुमने दोबारा प्रज्ञा को मारने की कोशिश की और उस कोशिश में तुमने बुलबुल की जो हालत की है ना, वही हालत मैं तुम्हारी करूंगा। जमाने से अदावत का सबब थी दोस्ती जिनकी, अब उन्हें दुश्मनी है हमसे। इसे दुनिया कहते हैं। कमाल करते हो यार। इस चूहे की मदद ली तुमने शेर को पकड़ने के लिए। अच्छा प्लान बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया प्लान बनाया, लेकिन ये जो जाल लगाया था वो गलत लगाया है। तुम आई क्यों बाहर? मना किया था ना तुम्हें बाहर आने से। आप दोनों को अकेला यहाँ देखकर ये हम लोगों को कमजोर समझ रहा है। ऐसा नहीं होता। 3 लोग होंगे ना तो कमजोर नहीं समझेगा, और दुश्मन के सामने तो बिल्कुल कमजोर नहीं लगना चाहिए। और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। ये इलाका है ना, वो हमारे आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। हाँ। अब बताओ, क्यों तुमने बुलबुल को मारने की कोशिश की? हाँ? किसके कहने पर ये सब कर रहे हो तुम? जाओ आप। ए चले, तू पीछे का रास्ता ले, तुम मेरे साथ। अरे वाह! अरे छोकर। अरे सिद्ध भैया, हम तो आपके ही बारे में बात कर रहे थे। बेटा वो सब ठीक है। रोशनी दीदी का पता है तुम्हें? कहाँ है वो? मिलने के लिए आई थी क्या तुम लोगों से? दीदी तो कुणाल भैया के साथ गई हुई हैं अपना फोन ठीक करवाने। कहाँ गए दोनों? ये जो पास वाला मार्केट है ना, वहीं गई हुई हैं। ठीक है, थैंक यू मुनिया। थैंक यू जोकर। ख्याल रखो अपना। जाओ। हाँ ठीक, चलो। हेलो डैड। डैड मेरा शक सही था। रोशनी आई थी एनजीओ में कुणाल के साथ। पता नहीं कहाँ लेके गया उसको। मैं उसे ढूंढने निकल रहा हूँ। डैड कॉल, मैं फोन करता हूँ।
ये तो पानी में क्या मिला? मेरी पत्नी के लिए है। मेरी पत्नी वो वहां खड़ी। मैंने पूछा तेरी वाइफ कौन है? मैं पूछ रहा हूँ तू पानी में क्या मिला? मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए दवाई मिला रहा हूँ पानी में। कोई दूध पीती हुई बच्ची है जो पानी में मिलाकर पिलाएगा? मैं दवाई पानी में घोल कर दूं या बिना पानी के दूं, तुमसे मतलब? ए, रुक! हेलो सिड, यार मैं बॉम्बे पहुंच गया हूँ, टैक्सी में हूँ। ट्विंकल का कुछ पता चला? पुलिस से कोई हेड्स अप? कुंज, मैंने ट्विंकल की मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट लिखवा दी है। पुलिस यूवी की गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। लास्ट टाइम उसकी गाड़ी लोनावला में कुछ किसी मंदिर के पास में कुछ गुफाएं हैं, वहां देखी गई थी। मैं प्रीटी श्योर कि यूवी ट्विंकल को वहीं लेके गया है। थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू के चक्कर में मत पड़ भाई, इतना मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ। सिड, तू ठीक तो है? इतना स्ट्रेस में क्यों लग रहा है? यार रोशनी का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कुणाल उसे लेके कहाँ गया है। What? पर कैसे? यार ये हो क्या रहा है हम दोनों के साथ? बहुत लंबी कहानी है यार, बड़ा मसला है। मैं तुझसे मिलूंगा तब तुझे समझाऊंगा। फिलहाल पुलिस कुणाल को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। आई एम श्योर जल्दी मिल जाएगा। तू देखना, भगवान ट्विंकल और रोशनी भाभी को कुछ नहीं होने देगा। और रही बात इस यूवी और कुणाल की, तो उनको उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। जानता हूँ कुंज, ट्विंकल और रोशनी बहुत स्ट्रांग है, भगवान उनकी रक्षा जरूर करेगा। एनीवे, तू फटाफट लोनावला पहुंच और मुझे फोन कर। पुलिस भी पहुंचती होगी वहां पे। तुझे जब भी मेरी जरूरत हो मुझे फोन कर तू। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू ऑल। सिड यार, एक और बार अगर थैंक यू बोला तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। जा जा, काम पे लग, बहुत काम है तुझे। बाय बाय। भैया जल्दी चलिए प्लीज। हेलो सर, मैं निर्मला देवी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, जहाँ पर आपके रिश्तेदार एडमिट हुई है। अभी उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, तो आप फटाफट हॉस्पिटल आ जाइए। इट्स एन इमरजेंसी। रुक जाओ। अरे सुनो, क्या करे, वो भाग जाएगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? वो सर, विजय ट्रक में चढ़ के भाग गया सर। हम अभी भी उसको पीछे कर सकते। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बुलबुल की हालत बहुत सीरियस हो गई। चलो मेरे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। छपवा देना पेपर में, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। धक्का मारेगा। सुनिए, आप एक बार पूरब को फोन कीजिए ना। रोनी, तुम जाकर टैक्सी लेकर। जी दी। हाँ भी बोल। पूरब, बुलबुल कैसी है? बहुत सीरियस है क्या? सीरियस नहीं तो ठीक है। वो तो तू ऐसे अचानक क्यों पूछ रहा? खैर ये सब छोड़, तू ये बता, वो विजय को पकड़ा क्या? अरे वो हमारे हाथ आने ही वाला था। इनफैक्ट हम उसे पकड़ने वाले थे कि हॉस्पिटल से फोन आ गया था। कोई कह रहा था कि बुलबुल बहुत सीरियस है। देख, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। तू बता बुलबुल कैसी है? अभी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तब से बुलबुल के साथ ही बैठा, और अभी डॉक्टर आया तो उसने चेक भी किया बुलबुल को। तो क्रिटिकल। ठीक है, तू बुलबुल के पास ही रहे, हम हॉस्पिटल आके मिलते हैं तुझसे। क्या हुआ? हॉस्पिटल से किसी ने फोन नहीं किया। बुलबुल वहाँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने हमें बेवकूफ बनाया। ये सब मेरी गलती है। मुझे समझ आना चाहिए था कि ये उस किडनैपर की चाल। आपकी जगह अगर मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। हमें अब ये पता लगाना चाहिए कि ये इंसान है कौन जिसने हमें कॉल किया, क्योंकि वो ये भी जानता है कि बुलबुल की क्या हालत है, और ये भी जानता है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। You're right. घर में से कोई है जो नहीं चाहता कि विजय हमारे हाथ लगे। वो इंसान कौन है? सबसे पहले हमें उसका पता लगाना होगा। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं ट्विंकल? आज मैं तेरी मांग भरूंगा, और देख, भगवान के सामने अग्नि के साथ फेरी भी लूंगा, और फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी। हम दोनों एक दूसरे के होके रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। मैंने सारे इंतजाम कर लिया, सारा। ये देख, देख, मैं तेरे लिए चुनरी भी लाया। ये सिंदूर देख, देख, और ये देख, ये देख, ये देख, मंगलसूत्र भी है।
सारा इंतजाम हो गया ट्विंकल। तो ऐसा कर, मुझे गुस्सा मत दिला। ले ट्विंकल, चुन्नी ओढ़ ले, पहन ले इसे, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी ट्विंकल। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू कभी मुझसे शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार ही नहीं करती। मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना मिसेस ट्विंकल कुंज सड़ना रहूंगी, समझा तू? हे वाहिगुरु, ट्विंकल के साथ कुछ गलत मत होने देना प्लीज। तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा ना? हाँ ट्विंकल, तुझे लगता है तू यहाँ से भाग पाएगी? देख अपने आसपास, कोई नजर आ रहा है? कोई नहीं, नहीं ना? तो फिर क्यों जिद कर रही है? ये बेकार की जिद छोड़ दे और आजा मेरे पास, क्योंकि युवराज और ट्विंकल एक दूसरे के लिए ही बने। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी। और तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे अकेली हूँ? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं मेरी रक्षा करने के लिए। और जब तक वो है ना मेरे साथ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हार जाएगा तू। अच्छा, चैलेंज दे रही है ट्विंकल तू मुझे? तू जानती है ना युवराज कभी हार नहीं मानता। तो देख, इस बार युवराज लूथरा फिर से जीतेगा और लोग हारेंगे। सो बेबी गेट रेडी, मिसेस ट्विंकल युवराज लूथरा बनने के लिए तैयार हो जा। ये पूरब को क्या हो गया है? ये तो दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। पूरब, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? आई मीन, तुम खुद ही इतने बीमार लग रहे हो और बुलबुल तो ठीक हो रही है ना, पर ऐसी हालत में अगर तुम रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम जाओ मुंह धोकर आओ। मैं ठीक हूँ। पूरब ऐसे कैसे ठीक हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, यू विल फील बेटर। हम हैं यहाँ। लेकिन बुलबुल, अरे बोला ना हम हैं यहाँ पर, हम बुलबुल का ध्यान रखेंगे। बुलबुल अब ठीक हो रही है और अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ऐसे, तो वो तो बेचारी वापस बीमार पड़ जाएगी ये जानकर कि तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें ये ठीक लगेगा क्या? नहीं बुलबुल, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ना मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। मुझे बस 2 मिनट दो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? प्लीज इसका ख्याल रखना। आज का दिन वैसे कितना लंबा हो गया ना, बहुत भागा दौड़ी हो गई। तनु, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो सो रही है? देखो ना पूरब बेचारे की क्या हालत हो गई। मतलब ना किसी को कुछ बोल सकता है, ना अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहा है, बस ऐसे ही बैठा रहता है। सोचो, जिस चेहरे से वो इतना प्यार करता था, जिस चेहरे पर इतना मरता था, अब वो चेहरा ही नहीं रहेगा। जब बुलबुल को होश आएगा और वो उसके सामने आएगी तो पूरब को कैसा लगेगा? और सोचो अगर बुलबुल का चेहरा कभी ठीक ही नहीं हुआ तो, आई मीन ठीक होने के बजाय और डरावना हो गया तो? बट क्या कर सकते हैं स्वीटहार्ट, हम तो बस सिंपैथाइज कर सकते हैं, इन दोनों का साथ दे सकते हैं। किस्मत में जो लिखा है वही तो मिलेगा ना। पानी। थैंक यू सो मच। ठीक हो ना तुम? थैंक यू। हाँ, वो एक्चुअली मुझे डस्ट एलर्जी है ना, उसकी वजह से। कोई बात नहीं, चलें? ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं। कुणाल, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? बस ये घर की तरफ ही। कुणाल, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई है। रोशनी, ये हमारे घर का ही रास्ता। हाय, आपने इस लड़की को नहीं देखा? देखा तो है पर याद नहीं आ रहा। देखिए प्लीज, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए आपने कहाँ देखा है इसको? एक्चुअली ये कहाँ देखा इसे? हाँ, ये किसी आदमी के साथ बाइक पर आई थी और वो लोग शॉप से पानी खरीद रहे थे। वो शॉप कहाँ है? आप बता सकते हैं मुझे? देखो, शॉप तो पीछे की तरफ है, लेकिन वो आदमी जो है ना, बहुत अजीब किस्म का आदमी था। वो पानी में कुछ मिला रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहा है तो उसने कहा उसकी वाइफ बीमार है, उसके लिए दवाई मिला रहा था। मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन उसने कहा उसका पर्सनल मैटर है, उसमें इंटरफेयर ना करे। उसे मैंने आवाज लगाई तो वो भाग गया।
बुलबुल क्या कर रही? तुम्हारी हालत अभी इतनी भी ठीक नहीं हो कि खुद बेड से उठ सको। क्या कर रही हो तुम? कुछ चाहिए था तो बेल बजा देती ना, नर्स आके दे देती। और क्या पानी चाहिए? मैं लेकर। क्या हुआ कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो सब ठीक हो जाएगा। मैं बुलाऊं डॉक्टर को? कुछ कहना चाहती हूँ? एक सेकंड। ये लो, आराम से। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। क्या कहना चाहती हो? बोलो ना बुलबुल। मैं ही तो मुझसे क्या छुपाना? प्लीज लिखो ना। कितना प्यार करते हो मुझसे? बुलबुल ऐसा क्यों पूछ रही? बुलबुल कोई अपनी जिंदगी से कितना प्यार करता है, और तुम तो मेरी जिंदगी से बढ़कर। एक बार अपनी जान देने के लिए मुझे डर नहीं लगेगा, पर अगर तुम्हें खो दूंगा ना तो मेरी जान निकल जाएगी। तुम नहीं जानती कि तुम्हें इस हाल में देख के मेरी क्या हालत थी। तुम्हारी जितनी नहीं, पर तकलीफ से ना बुलबुल रोज मैं भी गुजर। पर तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया? बताओ ना मुझे। अगर मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा तो बुलबुल तुम ऐसा क्यों सोच रही? बुलबुल ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बुलबुल से, उसके एहसास से, उसके चेहरे से नहीं। तुम्हें याद है मैं क्या कहता था? कि मैं अपनी बुलबुल को ना हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लूंगा। बुलबुल जब मैं वो कहता था ना, तुम्हारे चेहरे से नहीं तुम्हारे एहसास से ढूंढने की बात करता था। और अगर तुम्हारा चेहरा कुछ और भी होता ना तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता। बुलबुल मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ कि तुमसे जुड़ी हर चीज से मैं प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारा चेहरा बदल भी जाए ना तो मैं उससे भी प्यार करने लगूंगा। इनफैक्ट कुछ ज्यादा प्यार करने लगूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सच है कि अगर तुम्हारा चेहरे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी प्यारी सी स्माइल मिस करूंगा। जब तुम हंसती थी और तुम्हारी आंखें वो छोटी सी हो जाती थी ना, वो मिस करूंगा। मुझे चढ़ाते वक्त जो तुम फनी सा एक्सप्रेशन बनाती थी ना, वो सब मिस करूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारा मूड ठीक हो जाए इसलिए ऐसा कहा मैंने। तुम उस बात को ना सीरियसली मत लो। और अगर तुमने फिर से ये सारी बातें करी ना तो तुम देखना। ऐसे लोग क्या दे रहे हो? ऐसे लोग दोगी ना तो किस कर लूंगा। I mean, एक बार तुम्हारी बैंडेज उतर जाए ना तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मेरा जब मन चाहेगा ना तब मैं I'm sorry baby. I know तुझे दर्द हो रहा है, पर मैं क्या करूं? मुझे करना पड़ता है। तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुझे, हाँ? और मुझे मालूम है, अगर मैं तुझे थोड़ा भी लूज छोड़ूंगा, तू भागने की कोशिश करेगा, फिर मुझे गुस्सा आएगा। और मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता ट्विंकल, क्योंकि मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ। ट्विंकल, ये सारी तैयारी जो मैं कर रहा हूँ, ये हमारे लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारी शादी हो जाए। बस थोड़ा सा दर्द और सह ले ट्विंकल, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि बाद में सिर्फ खुशियां खुशियां। और ट्विंकल बेबी, ट्विंकल बहुत जल्द तेरे इस चेहरे पे गुस्से और नफरत की जगह यूवी के लिए प्यार नजर आएगा। यस, आई मिस्ड यू बेबी। हेलो यूवी सर, वो कुंज और उसकी फैमिली यहाँ से भाग गई है। क्या? कैसे? हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं सके। इस बार फिर बच गया कुंसरना, फिर से। थैंक यू बाबा जी,
बाबा जी आपने मेरे कुंज को बचा लिया, इसका मतलब कुंज ठीक है, और अगर कुंज ठीक है तो सब घर वाले भी ठीक है। अब आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो बाबा जी, इससे पहले कि यूवी मुझसे जबरदस्ती शादी कर ले। मुझे कैसे भी यहाँ से भागना है, प्लीज हेल्प मी बाबा जी। हम लोग किधर है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुणाल मैं कुणाल कुणाल क्या कर रहे हो कुणाल? वेट, हम वहां से शुरुआत करेंगे। क्या है वहां पे? हम पहले उस कमरे से शुरुआत करेंगे क्योंकि वहां पर रस्सी चली थी। ठीक है। ये यहाँ क्या है? नहीं, हाथ मत लगाना। हो सकता है इस रस्सी को जलाने के लिए इसी लाइटर का इस्तेमाल किया गया, और जिसने भी इस रस्सी को जलाया ना, उसके फिंगरप्रिंट्स इस लाइटर पर जरूर होंगे। हम घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेंगे और इस लाइटर पर लगे फिंगरप्रिंट से मैच करेंगे और हमें हमारा गुनहगार मिल जाएगा। I promise you कि जिसने भी बुलबुल की हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना। और ऐसा ही प्लान बनाकर तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ना। आपको जो समझना है समझिए। देखो, आप समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक बार मैं उस इंसान को पकड़ लूं जिसकी वजह से बुलबुल की हालत हुए ना, उसके बाद मैं तुम्हें अपने इस धोखे का जवाब दूंगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? अरे मुझे सबको बताना था कि मुझे सबूत मिल गया और जिस किसी ने भी ये गुनाह किया है वो सामने आकर अपना प्रायश्चित करे। आपको क्या लगता है आपका ऐसा कहने से वो इंसान आपके सामने आएगा और आपके सामने आकर कहेगा कि हाँ भाई मैंने ही ये सब प्लानिंग की थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मुझे माफ कर दो? ऐसा कुछ नहीं हो। एक तो हम ये भी नहीं जानते कि वो फिंगरप्रिंट्स वाकई कोई प्रूफ है या नहीं, और क्या पता उसने लाइटर पर से फिंगरप्रिंट्स मिटा दी हो, और अगर नहीं मिटाए होंगे तो अब वो निशान मिटाने की कोशिश जरूर करेगा। वो लाइटर ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा, और इस सब चक्कर में उसने आपको नुकसान पहुंचाया तो। देखो, अपना ये झूठा कंसर्न अपने पास ही रखना। मुझे पता है तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। अगर तुम्हें किसी की फिक्र है तो सिर्फ अपने पैसों की। तुम्हारे दिमाग में यही बात चल रहा है ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें पैसे कमा कर कौन देगा। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो पैसे कमाना दूर, तुम्हारे पैसे चले जाएंगे ना। मैं जो जिम्मेदारी लिए ना मैं उसे पूरा करके रहूंगा, इसलिए अपनी फिक्र अपने पास ही रखो। मैंने कब कहा मुझे आपकी फिक्र?
मैं तो बस अपनी फिक्र कर रही हूँ। वैसे भी वो इंसान जो कोई भी है वो तो मुझे मारना चाहता है ना। आप मेरे साथ इसी कमरे में रहते हैं, वो ढूंढते ढूंढते अगर यहाँ आ गया तो मुझे तो सबसे ज्यादा खतरा है। और फिंगरप्रिंट्स के बारे में जानने के बाद वो डेफिनेटली ऐसा ही करे। तो बिना बताए हम ये फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच कर सकते हैं? अरे अगर हम उनसे फिंगरप्रिंट्स मांगेंगे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना।